गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आपका बजट भी 10 लाख रुपए है और आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो जो ऑटोमेटिक हो, रिलायबल हो, फीचर काफी अच्छे मिल जाए और जो ऑटोमेटिक है वो भी काफी स्मूथ आपको मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जीएसटी 2.0 के बाद 10 लाख के अंदर आ जाने वाली गाड़ियों की बात करेंगे। ऐसी 5 गाड़ियां जो हमने लिस्ट डाउन करी है और ये पांचों गाड़ियां टॉप सेलिंग की लिस्ट में है। अगस्त के महीने में अगर आप इनकी सेलिंग लिस्ट देखते हो तो सीवीटी एएमटी के अंदर ये सारी गाड़ियां जो है टॉप 5 की लिस्ट के अंदर आती है। और सीवीटी एएमटी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 लाख के नीचे के अंदर जितनी भी ऑटोमेटिक गाड़ी आएंगी वो इन्हीं दो गियर बॉक्सेस के साथ आती है। अगर आप टॉप कन्वर्टर डीसीए गियर बॉक्स देख रहे हो तो फिर उसके लिए थोड़ा रेंज आपको बढ़ाना पड़ेगा 12 से लेकर 15 लाख रुपए तक। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं एसटीजे कार्स। लिस्ट में सबसे पहली जो गाड़ी आती है भाई वो आती है मारुति की तरफ से आने वाली स्विफ्ट। स्विफ्ट का जो फेसलिफ्ट आया था वो फेसलिफ्ट कस्टमर्स को कुछ बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, इस वजह से इसकी जो सेल्स है वो आप देखोगे थोड़ी ड्रॉप हो गई है। लेकिन जब आप एएमटी वेरिएंट की बात करते हो तो ये बढ़ी है, मतलब अब कस्टमर ज्यादा ऑटोमेटिक गाड़ी की तरफ जा रहा है क्योंकि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलता है और उस ट्रैफिक से निजात आपको एएमटी वेरिएंट दिला सकते हैं। तो मारुति की जो स्विफ्ट है इसका जो एएमटी वीएक्सआई वाले वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 7,05,000 रुपए। और वहीं अगर आप इसका जेडएक्सआई एएमटी वेरिएंट लेते हैं तो उसकी प्राइस पड़ती है 9,20,000 रुपए। यानी कि ऑन रोड ये कहीं ना कहीं आपको 10 लाख के नीचे नीचे ही मिल जाएंगे। अब इस गाड़ी के जो पॉजिटिव फीचर है, पहला तो है कि कॉम्पैक्ट गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, किसी भी छोटे मोटे एरिया से बड़े प्यार से निकल जाती है। दूसरा है कि इसका जो स्टेयरिंग है वो काफी ज्यादा लाइट है, मतलब सिटी के अंदर इस गाड़ी को चलाने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, स्पेशली इन एएमटी वेरिएंट। और साथ ही इसकी जो माइलेज है, क्योंकि मेन जो यूएसपी है नई वाली स्विफ्ट की वो इसका माइलेज ही है। इंजन जो है वो उतना परफॉर्मेंस नहीं देता जितना कि ओल्ड वाला इंजन परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इस गाड़ी की जो माइलेज है 16 से 17 किलोमीटर विद एएमटी आपको सिटी में दे देती है। हाईवे पे 20 प्लस आपको पेट्रोल एएमटी के साथ माइलेज दे देती है। तो अगर आप एक माइलेज फ्री गाड़ी देख रहे हो और एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो जिसमें 4 बंदे बिठाकर भी गलियों से आराम से निकल जाओ, सस्पेंशन राइड क्वालिटी बेटर मिल जाए क्योंकि इसका सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं है, सस्पेंशन आपको वही मिलते हैं जो पुराने वाली गाड़ी के अंदर मिलते थे। लेकिन इसके पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव्स भी है। नेगेटिव इसका ये है कि जो इसका एएमटी वाला गियर बॉक्स है, अगर आप इसको कंपेयर करते हो और गाड़ी के सीवीटी वेरिएंट की तरफ, तो भाई एएमटी आपको थोड़ा जर्क जो है वो फील करा सकता है, स्पेशली इन स्टॉप एंड गो कंडीशन में। यानी कि अगर आप ट्रैफिक पे खड़े होते हो या फिर रेड लाइट पे खड़े हो जाते हो तो उस कंडीशन में जो गियर शिफ्ट होगी ना वो कहीं ना कहीं इनिशियल में आपको फील होगा, लेकिन जब आप इसको चौथे और पांचवें गियर पे शिफ्ट करते हो या ऑटोमेटिक शिफ्ट होती है तो वहां पे कोई इतना ज्यादा जर्क फील नहीं होता है। तो पहला जो नेगेटिव है वो है इसके एएमटी को लेके, वो थोड़ा सा जर्की हो सकता है। और दूसरा है भाई इस गाड़ी का जो रियर सीट है ना उसके अंदर 5 बंदे नहीं आते, 4 बंदों के लिए ठीक ठाक है, लेग स्पेस आपको इनफ मिल जाता है और साथ ही जो इसका बूट स्पेस है वो भी थोड़ा लिमिटेड ही है। तो इस प्राइस सेगमेंट में जो लगभग 7.5 लाख रुपए एक शोरूम से यानी कि 8.5 लाख रुपए आपको ऑन रोड पड़ता है इसका वीएक्सआई वाला वेरिएंट, ये दो चीजें हैं जो कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी बेटर हो। दूसरी जो गाड़ी आ जाती है इस लिस्ट में वो आती है मारुति सुजुकी बलिनो। देखिए अगर स्विफ्ट के अंदर आपको रियर स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, स्विफ्ट का जो इंजन अगर वो आपको कम पेपी लगता है स्पेशली इन एएमटी, तो आप बलिनो की तरफ जा सकते हो। बलिनो के प्राइस बड़े जबरदस्त है, मतलब अगर आप बलिनो का एएमटी वेरिएंट लेते हो जो डेल्टा से स्टार्ट हो जाता है तो ऑफकोर्स उसकी ऑन रोड प्राइस दिल्ली में 8,20,000 रुपए पड़ती है। साथ ही इस पे कुछ दशहरा ऑफर आपको मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं 8 लाख रुपए में आपको डेल्टा वेरिएंट मिल जाएगा। अगर उससे ऊपर जाते हो जीटा वेरिएंट में तो उसकी प्राइस 9,20,000 रुपए पड़ती है और ये भी लगभग आपको 9 लाख रुपए के लगभग पड़ जाएगा ऑन रोड। और यही अगर आप इसका बिल्कुल टॉप एंड लेते हो अल्फा वेरिएंट तो वो भी आपको 10 लाख के अंदर मिल जाना चाहिए ऑन रोड। बाकी इसके पॉजिटिव क्या है, देखिए इसके पॉजिटिव है कि एक तो इंजन जो है वो आपको स्विफ्ट से ज्यादा बड़ा मिलेगा 1.2 लीटर का, और इस इंजन में आपको पावर एएमटी होते हुए भी काफी अच्छी मिल जाती है। दूसरा है कि जो माइलेज होती है मारुति की गाड़ियों की कंपैरेटिवली अदर कार्स ज्यादा बेटर आपको मिलती है, तो इसकी माइलेज भी आपको 14-15 की तो सिटी के अंदर मिल जाएगी, हाईवे पे 18 से 19 का माइलेज दे देगी। इसका जो कैबिन है वो आपको स्पेशियस मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हो स्विफ्ट से कंपेयर करते हो, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ी के प्राइस में, तो ज्यादा स्पेशियस कैबिन मिल जाएगा, ज्यादा बड़े टायर साइज मिल जाएंगे। और ऑफ कोर्स बलिनो जो है एक अपर सेगमेंट है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले आपको बताया मारुति का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो जो आपकी आफ्टर सर्विस कॉस्ट होगी वो भी कंपैरेटिवली कम होगी। अब इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स क्या है, पहला तो है कि इसका जो ड्राइविंग है ना वो थोड़ा सा आपको लेबैक लग सकता है क्योंकि जब गाड़ी 80 क्रॉस करती है तो उसके बाद कैबिन नॉइज आपको अंदर आने लगता है। और दूसरा है कि जो ओवरटेक आप करोगे 80 के बाद या 90 या 100 पे, तो वहां पे वो जो मैनुअल के अंदर पंच मिलता है ना वो थोड़ा सा एएमटी में आपको मिसिंग मिलेगा। ओवरटेक करते समय थोड़ा सा आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि हाँ मेरी गाड़ी यहाँ से ओवरटेक कर पाएगी या फिर नहीं। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसके राइवल से तो ये आपको एसयूवी वाला फील तो नहीं देगी, लेकिन इसके जो सस्पेंशन है, इसकी जो राइड क्वालिटी है, इसकी जो हैंडलिंग है वो आपको बेटर फील होगी। मतलब अगर आप पीछे 5 बंदे भी बिठा लेते हो और उसके बाद जब आप गाड़ी को छोटे मोटे बम्प से निकालोगे तो आराम से गाड़ी निकल जाती है। और मारुति की सबसे अच्छी बात है कि उसके जो सस्पेंशन होते हैं ना काफी ज्यादा ट्यून अप है, अब चाहे वो डिजायर हो, चाहे वो स्विफ्ट हो या वो बलिनो हो। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स आपको बलिनो के अंदर मिलते हैं। वहीं अगर थर्ड नंबर पे आते हैं तो भाई यहाँ पे आ जाती है टाटा की तरफ से आने वाली पंच एएमटी। अब टाटा पंच जो है भाई बहुत जबरदस्त सेल होती है। अप्रैल दिस ईयर 2025 में
टॉप सेलिंग कार की लिस्ट में थी टाटा पंच। जो उसका बेस मॉडल AMT के साथ आ जाता है उसकी प्राइस पड़ती है 7,60,000 रुपए ऑन रोड। अगर आप टाटा पंच के AMT मिड वेरिएंट की तरफ भी जाते हो जो एडवेंचर प्लस आ जाता है तो उसकी प्राइस भी 9,50,000 रुपए ऑन रोड पड़ जाती है। मतलब कि ये गाड़ी आपको 10 लाख के नीचे नीचे काफी जबरदस्त फीचर के साथ आ जाती है। बाकी इसके जो पॉजिटिव्स हैं, सबसे पहला तो है कि इसकी SUV लाइक स्टाइलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। गाड़ी जो है बॉक्सी शेप में है, सब 4 मीटर के अंदर आती है और भाई इस गाड़ी का सस्पेंशन क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। कहीं ना कहीं आप इसको ब्रेजा से कंपेयर भी कर सकते हो। तो जिन मेरे भाई ने ब्रेजा चलाई है, आप एक बार उनको पंच के ड्राइव करवाना, उनको सस्पेंशन में फील ही नहीं होगा कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आप चला रहे हो। 5 बंदों के साथ भी कंफर्टेबल राइड आपको प्रोवाइड कराती है विद गुड माइलेज। दूसरा है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत जबरदस्त है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है तो माउंटेन्स पे ले जा सकते हो। तीसरा है टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो भी बहुत जबरदस्त है, मतलब 5 स्टार ग्लोबल एनकैप, 5 स्टार भारत एनकैप, तो ये सेफ गाड़ी भी आपको जो है वो मिल जाती है। और साथ ही जो इसकी माइलेज है वो फ्रेंडली बताते हैं फॉर डे टू डे लाइफ, बट जब आप इसको AMT में लिटरली चलाओगे ना तो आपको इसकी माइलेज जो है थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकती है। माइलेज जो है इसकी क्लेम करती है कंपनी 15 से 16, मैक्सिमम 18 तक भी जा सकती है, लेकिन जब आप इसको सिटी में चलाओगे 10-11 की माइलेज देती है AMT में स्पेशल। हाईवे पे आपको ठीक ठाक माइलेज मिल जाएगी 18-19 की, बट सिटी के अंदर पंच की माइलेज जो है वो थोड़ी ड्रॉप रहती है। बाकी इसके अलावा और नेगेटिव है कि इसका जो गियर शिफ्ट है AMT का वो कभी कभी आपको थोड़ा क्लकी फील हो सकता है, यानी कि जैसे आप मैनुअल गाड़ी में फर्स्ट और सेकंड गियर चेंज करते हो तो वहां झटका जो आता है ना कई बार वो फील हो जाता है। इसका जो मैनुअल है वैसे वो ज्यादा बेटर है, बट अगर एक ऑटोमेटिक गाड़ी ही चाहते हो और दैट टू विद सेफ्टी, दैट टू विद रिलायबिलिटी एंड दैट टू विद SUV फील, तो टाटा पंच आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। साथ ही जो इसका रियर स्पेस है ना वो ओके है, लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में आती है उस हिसाब से कहीं ना कहीं सेगमेंट में बेस्ट नहीं आपको ये मिलेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो अच्छी हैं बुरी है टाटा पंच के अंदर। इसके अलावा जो चौथी गाड़ी आ जाती है वो भी आती है भाई टाटा की तरफ से, जो है टाटा नेक्सॉन। अभी नेक्सॉन जो है काफी पावरफुल गाड़ी है, 1.2 लीटर का पोर्ट इग्निशन का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो AMT के साथ अच्छी खासी पावर जनरेट कर देता है। लेकिन टाटा का जो प्राइस सेगमेंट है अगर आप देखोगे 10 लाख से नीचे नीचे, तब आपको AMT का ऑप्शन ही मिलेगा। हालांकि इसके अंदर DCA गियरबॉक्स भी आता है, तो इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट आता है जो बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है उसके अंदर, जिसकी 8,78,000 रुपए एक शोरूम प्राइस पड़ती है। और इसका एक वेरिएंट आता है प्योर प्लस AMT जो लगभग 9,51,000 रुपए में आपको मिल जाता है। तो 10 लाख के नीचे यही 2 वेरिएंट आते हैं। माइलेज जो है पेट्रोल पे अगेन इसकी बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है, लेकिन जबरदस्त क्या है, जबरदस्त है एक तो इसका बॉक्सी डिजाइन, ऊपर से ये गाड़ी टक्कर देती है ब्रेजा को, किया सोनेट को, 3XO को, ऐसी गाड़ियों को टक्कर देती है। और 10 लाख के नीचे अगर आपको AMT मिल रहा है ना टाटा का, भाई इससे बढ़िया गाड़ी नहीं हो सकती फिर। AMT आई नो कि थोड़ा सा आपको क्लची जैसा कि पंच के अंदर फील होता है वैसा फील होता है, राइट, लेकिन इसके अलावा पॉजिटिव देखिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। इंजन की पावर जो है वो पेट्रोल के अंदर 170 bhp निकाल के देती है जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। साथ ही हाईवे पर इस गाड़ी को चलाने में कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि ये गाड़ी ना हाईवे के लिए ही बनी है स्पेशली। आप इस गाड़ी के सस्पेंशन को जब फील करोगे 5 बंदे बैठा के, तो ये कहीं से कहीं तक भी लोड नहीं लेता है, छोटे मोटे पॉट होल ऐसे ही पार कर जाता है। और दूसरा है कि इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है ना, हैंडलिंग है, कंपैरेटिवली बेटर है अगर आप इसको ब्रेजा से कंपेयर करते हो। और अपने हैवी वेट की वजह से, बेटर सस्पेंशन की वजह से ये राइड क्वालिटी बहुत जबरदस्त देती है। बेस मॉडल में भी 16 इंच का आपको इसके अंदर टायर मिल जाता है, सेफ्टी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके रियर वाले पैसेंजर के लिए स्पेस थोड़ा कम मिलेगा। 5 सीटर फुल कैपेसिटी के साथ आप इसमें 5 बंदे बैठ के जा सकते हो, लॉन्ग रूट का मजा ले सकते हो। जबरदस्त आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। और ऑफ कोर्स इसका जो इंटीरियर है ना, इट इज ऑल्सो बेटर देन ब्रेजा। कहीं ना कहीं इंजन के मामले में मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा रिलायबल ये गाड़ी शायद आपको इतनी ना मिले जितनी की ब्रेजा मिलती है। बट अगर आप एक AMT वेरिएंट देख रहे हो दैट टू बिलो 10 लाख, तो भाई टाटा नेक्सॉन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा मुझे थोड़ा जो इसका इंजन है, धीरे धीरे जब आप उसको चलाओगे, एज होती जाएगी, 40,000 30,000 किलोमीटर के बाद आपको गाड़ी के अंदर थोड़ा पावर लैग भी फील होने लगता है। क्योंकि इंजन तो बढ़िया है टाटा के, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए इतने सक्सेसफुल नहीं है। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक ऐसी गाड़ी लूं और जिसको 60-70,000 किलोमीटर चला दूं 3-4 साल में, और प्लान करूं कि उसको 7 साल तक चलाऊं, तो उस कंडीशन में फिर टाटा मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन। क्योंकि टाटा की जो आफ्टर सेल सर्विस है, रिसेल है, उसके इंजन का जो पावर है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। तो इसीलिए टाटा आप लीजिए, 3-4 साल चलाइए, मस्त इसके इंजन का मजा लीजिए, और उसके बाद आप इसको बेच के फिर किसी और गाड़ी पे शिफ्ट कर जाओ। तो ये तो एक फिर समझदारी वाला ऑप्शन मुझे लगता है, तब तो आपके लिए नेक्सॉन बहुत अच्छी हो जाएगी। लास्ट जो गाड़ी आ जाती है विच इज होंडा की तरफ से आने वाली अमेज। अब होंडा अमेज जो है वो इकलौती ऐसी गाड़ी है जो आपको सेडान में CVT का ऑप्शन बिलो 10 लाख प्रोवाइड
करती है। सीवीटी में तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अमेज से बेहतर गाड़ी सेडान क्लास में कोई हो ही नहीं सकती। होंडा अमेज के अंदर जो उसका ए और एस वेरिएंट आता है उसके अंदर सीवीटी का ऑप्शन कंपनी नहीं देती, लेकिन हाँ अगर आप वी वेरिएंट की तरफ जाते हो जिसकी जो एक्स शोरूम पड़ेगी वो आपको 8,55,000 रुपए पड़ती है, वो आपको सीवीटी के अंदर मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसके वीएक्स वेरिएंट की तरफ जाते हो जिसमें क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, तो फिर उसकी प्राइस भी 8,55,000 रुपए एक्स शोरूम पड़ती है। मतलब अभी भी ये 10 लाख से नीचे ही है। और अगर आप वीएक्स सीवीटी वेरिएंट की तरफ जाते हो तो 9,15,000 रुपए इसकी आपको एक्स शोरूम कीमत पड़ती है। मतलब 10 से 10-20 हजार रुपए ऊपर ही जा सकती है, और अगर कोई बेनिफिट चल रहा है तो हो सकता है 10 के अंदर ही आ जाए। तो ये 3 वेरिएंट है इसके जो आपको 10 लाख के नीचे नीचे जो है देखने को मिल जाएंगे। और होंडा अमेज जब से इसका फेसलिफ्ट आया है, गाड़ी का फ्रंट काफी अच्छा लगता है, रियर काफी अच्छा लगता है, और फीचर जो है वो गाड़ी बहुत जबरदस्त आपको देती है। मतलब इसके वी वेरिएंट से ही आपको इसके अंदर काम के सारे फीचर मिलते हैं। अब चाहे वो 6 एयरबैग हो, क्रूज कंट्रोल हो, एलॉय व्हील्स हो, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसके वी वेरिएंट से ही देखने को मिल जाती है। अब पॉजिटिव क्या है, देखिए होंडा में इसके अंदर जो मुझे पॉजिटिव लगता है वो तो इसका 1.2 लीटर का आईवीटेक इंजन, दैट टू विद सीवीटी, जो आपको 103 बीएचपी निकाल के देता है। और भाई जो पावर टू वेट रेशियो है वो भी इस गाड़ी का काफी जबरदस्त है। मतलब मैनुअल से अगर आप इसको कहीं ना कहीं कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको सीवीटी लैग ही लग सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये वही ट्रांसमिशन है जो स्कूटी के अंदर आता है। मतलब एकदम से अगर आप पेडल प्रेस करते हो ज्यादा पावर लेने के लिए तो एक रबड़ बैंड इफेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और उस इफेक्ट की वजह से गाड़ी जो है 1 सेकंड के लिए रुकेगी, बट उसके बाद फिर वो पिकअप अच्छा ले लेगी। सीवीटी जो है वो ट्रैफिक के लिए बहुत जबरदस्त है। मतलब जो स्टॉप एंड गो रेड लाइट्स वाले फंक्शन आते हैं वहां पे सीवीटी अच्छा काम करेगा। ना तो कोई लैग फील होगा, ना कोई जर्क फील होगा, और गाड़ी जो है माइलेज भी आपको ठीक ठाक निकाल के दे देगी। मतलब 13 से 14 का माइलेज दे देती है। अभी होंडा अमेज के अंदर रियर भी अच्छा आपको स्पेस मिलता है, ऐसे फ्रंट में काफी अच्छा स्पेस मिलता है। थोड़ा जो स्टेयरिंग है मुझे होंडा अमेज का वो थोड़ा सा हार्ड लगता है कंपेयर टू डिजायर, कंपेयर टू Hyundai ऑरा। तो इन सबसे इसका स्टेयरिंग आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। मे बी हाइड्रोलिक स्टेयरिंग है, क्योंकि जब मैंने ये गाड़ी चलाई थी मुझे काफी इसका स्टेयरिंग हार्ड लग रहा था। और थोड़ी जो सीट है ना वो भी आपको इसकी कंफर्टेबल लग सकती है। तो स्टेयरिंग हार्ड है, सीट कंफर्टेबल है, जो डैशबोर्ड है बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल डैशबोर्ड है। और साथ ही इसके वी वेरिएंट से आपको म्यूजिक सिस्टम, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम वगैरह के सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो नेगेटिव मुझे इसके अंदर लगता है तो उसकी माइलेज जो है वो थोड़ी सी ड्रॉप है। साथ ही सीवीटी के अंदर मैनुअल वाला जो मजा है ना वो कहीं ना कहीं मिस होता है, क्योंकि मैनुअल जो है काफी जबरदस्त है भाई। वो टक्कर दे देता है स्विफ्ट डिजायर को, ओरा को। वो बहुत जबरदस्त इंजन है। बट सीवीटी की जब बात आती है थोड़ा लेगी आपको लग सकता है। 80-90 के बाद जब आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो ओवरटेक करने के लिए एक एडजस्टमेंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल का पावर ये डिलीवरी आउटपुट नहीं कर पाता सीवीटी के अंदर जितना कि मैनुअल के अंदर कर पाता है। और भाई इसके अलावा जो गाड़ी का सस्पेंशन है, अगर आप 5 बंदे इसके अंदर बैठ जाते हो तो मुझे थोड़ा सा दबा हुआ फील लेता है। जो इसकी राइड है ना वो फिर थोड़ी शेकी हो जाती है, थोड़ी बम्पी राइड आपको फील होती है। तो ये 4-5 इसके नेगेटिव्स है। अदरवाइज अगर आप 10 लाख के नीचे कोई सीवीटी गाड़ी देख रहे हो तो भाई इकलौती ऐसी गाड़ी है जो आपको सीवीटी का मजा देती है, वो भी 10 लाख से नीचे नीचे विद फुल फीचर्स। तो ये कुछ 5 गाड़ियां थी जो 10 लाख के नीचे आती हैं। एएमटी थी इसके अंदर, सीवीटी वाले वेरिएंट भी थे। बाकी कैसा लगा यार आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।